राधे राधे सभी को। तो आज सुबह जब मैं भगवान का भोग लगा रहा था तो मैंने देखा कि जो हम टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो चलिए आज घर पर ही बनाते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स के यूज़ करा गया टोमेटो सॉस। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से मैंने टोमेटो लिए थे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं और इस टाइम पे टमाटर सस्ते भी चल रहे हैं। मेरे को ये 10 रुपए किलो मिल गए थे। आपके यहाँ पे क्या है टमाटर का रेट, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर टोमेटो सॉस बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो चेरी टोमेटो लिए हैं, जो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। उसके अलावा जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट हैं उनमें है हमारा टेबल सॉल्ट, साथ ही मैंने इसके लिए इलायची ली है। इलायची के अलावा मैंने दालचीनी भी ली है इसमें। दालचीनी के अलावा मैंने इसमें लौंग और काली मिर्च दोनों मिक्स ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने ली है। साथ ही में हमने इसमें सोया सॉस लिया है, बहुत ही कम, 1 टेबल स्पून के लगभग। और साथ ही में मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं, जो केवल आपका कलर देंगी, ना कि आपके तीखेपन को बढ़ाएंगी। इसी के साथ मैंने जैगरी लिया है। जैगरी मतलब जिसे हम गुड़ बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं बारी बारी से इंग्रेडिएंट के, जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट हैं वो आपको एक बार दिखा भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट की हेल्प से आज हम अपने बनाने वाले हैं टोमेटो सॉस, जो बहुत ही टेस्टी और मार्केट से बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो अब क्या था, अब कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने इन चेरी टोमेटो के ऊपर का जो डंठल होता है उसे हटा लिया था और इनको हाफ हाफ पीसेस में इस तरीके से मैंने कर लिया था इनको चॉप। और वाक़ई में ये देखने में भी टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे और एकदम देसी टमाटर थे, तो इनका जो टेस्ट आया था, इनमें मैंने जो टोमेटो सॉस बनाया था उनका जो फ्लेवर था वो वाक़ई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। तो इस तरीके से मैंने सारे टोमेटो को छोटे-छोटे पीसेज़ में, मतलब हाफ़ हाफ़ पीसेज़ में कट कर लिया था इस तरीके से। और अब बारी थी हमारी पोटली बनाने की। जी हाँ, अब हम मसालों की पोटली बनाने वाले हैं, जो हमारे खड़े मसाले थे। तो सबसे पहले मैंने एक आपका सफ़ेद कपड़ा लिया है कॉटन का, उसमें मैंने जितने भी खड़े मसाले थे, जैसे काली मिर्च है, आपका इसमें इलायची है, इसमें लौंग है और उसी के साथ जो दालचीनी है उसको इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इस क्लॉथ में ऐड करने के बाद अब उनको अच्छे से मैंने बाइंड कर लिया था इस तरीके से। देखिए आपका दोनों तरफ गांठें लगा दी थी और एक जो पोटली थी वो हमारी फाइनली बनकर हो गई थी तैयार। तो ये अब हमारी जो पोटली है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करेगी हमारे टोमेटो सॉस में, और इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे अपने इस टोमेटो सॉस की रेसिपी में। तो चलिए अब अपना मेन काम शुरू करते हैं, जो है हमारा इस टोमेटो केचप को बनाने का। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी। कढ़ाई अच्छे से गर्म करने के लिए रख दी थी मैंने। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी तो उसमें मैंने जो टोमेटो कट किए थे हाफ हाफ पीसेस में, उनको मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने इसमें टेबल सॉल्ट मिला लिया था। टेबल सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। और फिर स्पैचुला की हेल्प से इनको अच्छे से कर दिया था मैंने मिक्स। अब सबसे पहले हमने टमाटर में आपका नमक ही क्यों ऐड किया, क्योंकि नमक जो है हमारे इन टमाटरों को अच्छे से गलाएगा। उसी के साथ फिर मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पोटली ऐड कर दी थी, क्योंकि पोटली हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर मैंने उन्हें लिड की हेल्प से इस तरीके से कवर करके रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैंने जो हमारा लिड था उसको हटा लिया था स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से। और जो मैंने देखा कि हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी मशी हो गए हैं इस तरीके से। देखिए जैसे ही हमारे टमाटर ने एक्सेस पानी छोड़ दिया था तो हमारे टमाटर अच्छे से गए थे पक। तो जैसे ही टमाटर पक चुके थे अब बारी थी इनको अलग से एक सेपरेट प्लेट में निकालने की और इनको ठंडा करने की। तो मैंने पूरी कढ़ाई में से जितने भी आपके टमाटर थे उनको 1 बाय 1 या थोड़ा-थोड़ा करके मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था एक बाउल में, और उनको सेपरेटली मैंने रख दिया था पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। अब इसी के साथ जो हमारी पोटली थी, जो हमने मसाले की पोटली इसमें रखी थी, उसको मैंने सेपरेटली निकाल लिया था, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और अब हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से ठंडे हो गए थे 10 से 15 मिनट के अंदर, और अब बारी थी इनकी प्यूरी बनाने की। तो अब क्या करना था, अब कुछ नहीं, अब जितने भी मैंने टमाटर लिए थे जो अच्छे से ठंडे हो चुके थे उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था मिक्सर जार में। और मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने के बाद इनकी एक इस तरीके से प्यूरी बना ली थी, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर एक जो बड़ा स्ट्रेनर होता है वो मैंने रख दिया था, और धीरे-धीरे करके मैंने टोमेटो प्यूरी उसमें ऐड की और स्पैचुला की हेल्प से उसे देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स किया है। और जितना भी आपका जो सॉफ्ट पल्प था, जो हमारा गूदा था जो अंदर की तरफ जा रहा था स्ट्रेन होके, उसको मैंने अलग से सेपरेटली स्ट्रेन कर लिया था। और इसमें जो आपके छिलके बचेंगे, जो हमारे ऊपर जो छिलके बने बचेंगे, उनको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप उनको सुखा के रख लेंगे तो आप उन्हें सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, बट मैं तो अपना जनरली इनको फेंक देता हूँ। तो आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उनको प्रिज़र्व करना चाहते हैं, या फिर आप उनको ऑर्गेनिक तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो ये हमारी टोमेटो प्यूरी बनकर तैयार हुई थी, अब बारी थी इसको दोबारा से गर्म करने की, ताकि जो हमारा टोमेटो सॉस में जो असली फ्लेवर है वो अब हमारा आने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की हेल्प से। तो चलिए उस प्रोसेस को सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी अच्छे से। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी थी और अब बारी थी उसमें टोमेटो की जो प्यूरी थी उसको ऐड करने की। तो सारी टोमेटो की प्यूरी मैंने उसमें ऐड कर दी थी। अब जो बचे हुए मसाले थे वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिए, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च है वो हमने अपने कलर के लिए ऐड किया है इसमें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। साथ ही में मैंने जैगरी को इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में चॉप कर लिया था, और उसको भी मैंने बाउल से कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया था आपके कढ़ाई में।
एग्री ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया था और सोया सॉस के बाद मैंने जो दोबारा पोटली थी उसको उसमें कर दिया था ट्रांसफ़र आपके कढ़ाई में। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर दिया था जो भी हमारे मसाले थे और फिर मैंने इसको अच्छे से आपका पकने दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट एक आपका एक नॉर्मल टाइम है क्योंकि इतने ही टाइम में आपका जो ये टोमेटो की जो प्यूरी है, जो ग्रेवी है आपकी बहुत अच्छे से पकेगी और उसमें बिल्कुल भी पानी आपका नहीं बचना चाहिए जब ये हमारा जो टोमेटो सॉस है वो अच्छे से बनकर होगा तैयार। अब देखिए 10 से 15 मिनट बाद आप प्रोसेस देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा जो टोमेटो सॉस है उसका कलर आया है और जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। हमारा टोमेटो सॉस हो गया था रेडी, उसमें बिल्कुल भी एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और फाइनली जो टोमेटो सॉस है वो इस तरीके से हो गया था हमारा तैयार। एक चीज़ का और आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप टोमेटो सॉस बनाएँ तो जब एंड का प्रोसेस होता है तो उसमें आप पास ना आएँ क्योंकि उसमें बहुत सारे स्प्लैशेज़ आते हैं तो आपको बर्न हो सकता है। तो ये देखिए हमारा फाइनली टोमेटो सॉस हो गया था रेडी। मैंने आपको दिखाया भी है किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे हमारे मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। तो फाइनली हमारा जो टोमेटो सॉस था वो बनकर रेडी हो गया था, जो बिना ही शुगर के बना है आपका और बिना ही किसी प्रिजर्वेटिव के। तो इस तरीके से फाइनली टोमेटो की रेसिपी हो गई थी तैयार। आपको कैसी लगी रेसिपी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसी रेसिपी को। तो अब मेरे को उम्मीद है कि जब भी आप इस तरीके से भोग लगाएँगे भगवान का तो आप इसी तरीके का टोमेटो सॉस यूज़ करने वाले हैं। तो आप हमारे इसी तरीके की वीडियो को देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो है राधा माधव चिंतन। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे, हरे कृष्ण।